नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अदरवाइज जेके ब्लॉग चैनल में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग का टॉपिक है टॉलिंग अभिकर्मक के साथ क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉपिक हम लोग के पास है टॉलन अभिकर्मक। जैसे कि आप लोग पहले ग्रिग्नाउट अभिकर्मक के बारे में भी देख चुके होंगे। अगर नहीं देखें तो हमारी पिछली वीडियो जितनी सारी हैं उसको देख सकते हैं। और ऐसे ही केमिस्ट्री के बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आने वाली समय में भी हम लोग ऐसे ही केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो यहाँ पर हमारे पास है टॉलन अभिकर्मक, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं टॉलन अभिकर्मक के अंतर्गत। तो थोड़ा सा जान जाइए कि ये अभिकर्मक होता कैसा है। तो ये होता है सिल्वर, और सिल्वर की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं हम लोग? अमोनिया के साथ में कराते हैं। तो जब ये आपको पता होना चाहिए, ये 2+ चार्ज होता है, ये कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कोई चार्ज नहीं होता, फिर भी हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर NH3 और यहाँ पर 2 लग जाता है, और ये जो बना हुआ है ये हमारा क्या है, टॉलन अभिकर्मक। ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा आपके पास टॉलन अभिकर्मक इस तरह। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया बेंजोएल्डिहाइड से कराएंगे। ये कैसी अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, यह अभिक्रिया क्या होता है, ये टेस्ट के लिए होता है। असल में जो होता है ये कीटोन के साथ नहीं होता। पहला चीज, टॉलन जो होता है, टॉलन अभिकर्मक, ये कीटोन के साथ में नहीं कर सकता। अभिकर्मक कीटोन से यहां पर नहीं होता है। पहला चीज, टॉलन अभिकर्मक कीटोन के साथ नहीं होता है। और यह भी जान जाइए, जो फेहलिन है, फेहलिन जो आपको अब पता होना चाहिए, फेहलिन टेस्ट होता है जो एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड से नहीं होता है। ठीक है, फेहलिन एल्डिहाइड से नहीं होता है और टॉलन अभिकर्मक कीटोन से नहीं होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसे हम लोग असल में क्या है कि हम इसे रजत दर्पण प्राप्त करते हैं। तो रजत दर्पण प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सिल्वर मिरर। रजत माने होता है सिल्वर और दर्पण मतलब मिरर, तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, है ना। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पर बेंजे एल्डिहाइड लेना है, बेंजीन से और एल्डिहाइड, तो C6। ठीक है, क्या करेंगे, C6H5 और यहाँ CHO ऐसे बना लेंगे। अगर चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बेंजीन और इसके साथ CHO लगा लेंगे, तो यह भी बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा ही बन सकता है। ठीक, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, तो टॉलन अभिकर्मक यहाँ पर Ag ले लीजिए, यहाँ पर NH3 और यहाँ पर 2 लगा लीजिए। ये अभिकर्मक हो गया, इसका प्लस लगा लीजिए। इसके बाद यहाँ पर 2 लगा लेंगे संतुलित करने के लिए। फिर इसके बाद क्या लेंगे, OH, और ये हाइड्रोक्सी यहाँ पर 3 रहेगा। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमें रजत दर्पण प्राप्त करना है। तो 2 यहाँ पर सिल्वर क्या होता है, बाहर की तरफ यहाँ पर 2Ag जो सिल्वर है, ये रजत दर्पण में प्राप्त हो जाएगा। तो जब प्राप्त हो जाएगा तो भाई हमारे पास जो NH3 है वो भी तो निकलेगा। तो NH3 को जब हम यहाँ से बाहर करेंगे, NH3 को मैं यहाँ पर जगह इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैं इसके साथ भी एक काम आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, ये 2 और 2 दूनी में कितना हो गया, 4। तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 यानी अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा तो इसके साथ भाई काम हो गया, 2 सिल्वर चला गया, NH3 चला गया। अब ये बच रहे हैं और ये बच रहे हैं, इनके बीच क्या होने वाला है, तो यहाँ पर C6H5 ये कार्बन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी है। कितने हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी है। अब हाइड्रोक्सी है तो आपको पता होना चाहिए, जब हाइड्रोजन उसको मिलता है सीधा मतलब उसको H2O बनाना रहता है। भाई H2O बनाएगा तो H2O के लिए भी तो एक हमारे पास रेशियो होने चाहिए, तो वो रेशियो से तो काम चलेगा। आपको पता है H2O ऐसे बनता है, और इसके में हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, यहाँ से 1 2 हाइड्रोजन ले लीजिए, 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन इसमें से यूज हो गए और 1 ऑक्सीजन यहाँ से ले लिए। फिर हमारे पास 1 ऑक्सीजन बच रहा है भाई, और यहाँ पर क्या बच रहा है, OH भी बच रहा है। इसका मतलब यह है कि 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन इसको ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं तो ये हमारे पास एक और H2O बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम ले लिए, इसको ले लिए, फिर इसको ले लिए, फिर यहाँ पर इसको भी ले लिए। ठीक है, तो 2 हमारे पास H2 आ गया, तो 2H2O कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, यहाँ से जब ले लिए तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर 1 ऑक्सीजन बचा। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को हम यहाँ पर ले लेंगे। तो जब हमारे पास आ जाएगा, एक्चुअल में ये ऐसे बनेगा और ऐसे छूट जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, C6H5COO। ठीक है,
ये हमारे पास एक हमारा सह उत्पाद के रूप में आएगा। जो मुख्य हमें उत्पाद है वो क्या चाहिए, हमारे पास रजत दर्पण चाहिए था, रजत दर्पण। और ये रजत दर्पण ही जो है ये आपका क्या है, सिल्वर मिरर कहलाता है। रजत माने सिल्वर, तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी है और इससे हमें प्राप्त हो जाता है। असल में आप चाहें तो इससे हम लोग अलग भी अभिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा ना, ये जैसे कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल पूरा नहीं बना हुआ है, इसके आयन है यहाँ पर, तो आयनिक फॉर्म में है। ये कौन से फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, रजत दर्पण है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया आपको दिखा जिसमें हमने टेस्ट किया, और किस चीज को टेस्ट किया, जिससे हमें प्राप्त भी हुआ, क्या चीज को, टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करके। ठीक है, टॉलन अभिकर्मक कीटोन से नहीं करता, फेलिंग एल्डिहाइड से, फेलिंग जो होता है वो एल्डिहाइड से नहीं करता है। सिल्वर मिलर टेस्ट इसका नाम है, और यह हमारा जो मिलेगा एल्डिहाइड में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो। नमस्कार।